Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel The Linglit Insight with Zara. Today we are going to study the psychoanalysis of To the Lighthouse. ठीक है, और इससे पहले हम इस वर्क के बाकी भी डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर चुके हैं, जैसे फेमिनिस्टिक एनालिसिस और दूसरे भी। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लोग वो वीडियोस देख लें। ठीक है, लेट अस स्टडी द साइको एनालिसिस ऑफ टू द लाइट हाउस। अब ये जो साइको एनालिसिस थेरी है, ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था। अब इस थेरी का काम क्या है? ये एक्सप्लोर करती है कि किस तरह से जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करने में। ओके, अब अगर हम साइको एनालिसिस टू द लाइट हाउस का करें, ठीक है, तो हम कौन कौन से फैक्टर्स को देखेंगे? तो हम क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करेंगे, जैसे कि हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर हैं, उनके करेक्टर्स की रिप्रेस्ड इमोशन, डिफेंस मैकेनिज़्म, Oedipus complex and the dream analysis, etc. Okay, so लेट्स स्टडी इट इन डिटेल। व्हाट इज़ अनकॉन्शियस माइंड? ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड का क्या मतलब है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे माइंड के अंदर चल रही होती हैं, जिसको हम जो है अनकॉन्शियसली हम जानबूझकर नहीं सोच रहे होते, अनकॉन्शियसली हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें सोच रहे होते हैं। अब इस नॉवल में राइटर ने जो है वर्जीनिया वुल्फ ने अनकॉन्शियस माइंड की सिग्निफिकेंस को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है, जैसे कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के ज़रिए हम दे सकते हैं कि किस तरह से उनकी डिज़ायर्स, ठीक है, उनके कुछ अनस्पोकन डिज़ायर्स हैं, इंट्यूशंस हैं, वो किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं उनके बिहेवियर को शेप करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसेस रामसे की डिज़ायर जो थी वो एजुकेशन हासिल करने की और इंटेलेक्चुअल परसुएट की, वो किस तरह से उसके माइंड में अंदर ही अंदर सोचती रहती है, चलती रहती है, लेकिन वो किसी दूसरे को नहीं बताती। ठीक है, और इसी तरह से लिली की जो अनकॉन्शियस अट्रैक्शन है टुवर्ड द मिसेस रामसे, ठीक है, लिली को भी नहीं पता वो क्यों जो है वो मिसेस रामसे की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, और इसलिए वो उसकी पेंटिंग भी बनाती है। ठीक है, लिली ब्रिस्कोस पेंटिंग फेल्ट द अनकॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स। अब है रिप्रेस्ड इमोशन। रिप्रेस्ड इमोशंस क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे इमोशंस जिनको दबा दिया जाए, ठीक है, रिप्रेस कर दिया जाए। ठीक है, और इस नावल में तो ख़ास तौर पे रिप्रेस्ड इमोशंस जो है वो एक सिग्निफिकेंट थीम के तौर पर अभी हम इसको ले सकते हैं। जैसे कि मिसेस रामसे का जो था इमोशंस थे, रिप्रेस्ड इमोशंस, वो कौन कौन से थे? उसका फेयर ऑफ डेथ था, ठीक है, ग्रीफ एंड द एंगर इश्यूज़ थे उसके हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, कि किस तरह से उसका हस्बैंड उसको उसके बच्चों को निगलेक्ट करता है। ठीक है, और लेकिन फिर भी वो इन सारी चीज़ों को, अपने इमोशन को रिप्रेस करके रखती थी और एक अच्छी मदर बनने की कोशिश करती रहती थी। ठीक है, उसके बाद है मिस्टर रामसे की जो इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, वो इनसिक्योर महसूस करते थे। और इसी तरह से लिली ब्रिस्को की जो आर्टिस्टिक फ्रस्ट्रेशन है, हम उसको किस चीज़ में ले सकते हैं? रिप्रेस्ड इमोशंस में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म ये भी साइको एनालिसिस में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो इंसान होता है, ठीक है, वो अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो, अगर उसको कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो रही तो उसको वो कोई अल्टरनेटिव वे ले लेता है। ठीक है, कैरेक्टर एम्प्लॉय द डिफेंस मैकेनिज़्म लाइक सब्लिमेशन। ठीक है, अब ये सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में जो हमारे कुछ इमोशंस, कुछ हमारे डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो हम पूरी नहीं कर सकते, जो हमारे सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं, ठीक है, उनको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, उसको किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए शो करना जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि लिली फोकस करती है उसकी आर्ट पर, उसको सब्लिमेशन के तौर पर देखा जा सकता है उसके इमोशंस के। ठीक है, मीन्स उसके जो इमोशन होते हैं वो अपने आर्ट के ज़रिए जो है वो एक्सप्रेस कर देती है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कोई भी आपके जो इमोशंस हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप उसको किसी दूसरे से मंसूब कर दो कि ये मतलब अपना सारे की सारी गलती किसी दूसरे पर डाल दो। अब जैसे मिस्टर राम से एट्रीब्यूट हिज ऑन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ टू हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्राम एंजाइटी एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मिस्टर राम से प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है, उसकी जो सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फेयर हैं, वो सारा अपने बच्चों पर और चिल्ड्रन पर डाल देता है। ठीक है, ताकि वो खुद को एंजाइटी से और सेल्फ रिफ्लेक्शन से बचा सके। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट जो है सब्लिमेशन की तरह है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है, हम उसको डिस्प्लेस कर लेते हैं किसी दूसरी चीज़ से। फॉर एग्जांपल लिली डायरेक्ट हिज इमोशन टुवर्ड हर आर्ट वाइल मिस्टर राम से डायरेक्ट हिज टुवर्ड हिज वर्क। मतलब खुद को बिज़ी रख लेती है लिली आर्ट की तरफ, ठीक है, और मिस्टर राम से जो है वो खुद को सिर्फ और सिर्फ काम में ही मसरूफ़ कर लेता है। अब नेक्स्ट है इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है?
इडिपस कॉम्प्लेक्स भी जो है वो साइको एनालिसिस की थ्योरी के अंदर आता है, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है, सिगमंड फ्रॉयड ने क्या कहा था, इडिपस कॉम्प्लेक्स इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनका लगाव अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ, फॉर एग्जांपल अगर डॉटर है तो वो फादर के साथ ज़्यादा अटैच होगी, ठीक है, और अगर सन है तो वो मदर के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और इस तरह से हम इडिपस कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं टू द लाइट हाउस में भी। जो मिस्टर रामसे के चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप होता है ख़ासतौर पे बॉय का, ठीक है, जेम्स का, वो अपने फादर के साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है, वो राइवलरी उसका जो है रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उसका जो रिलेशनशिप है उसकी मदर की तरफ, वो काफ़ी पोलाइट है, वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करता है अपनी मदर की तरफ, ठीक है। हम इसको क्या इडिपस कॉम्प्लेक्स के तौर पर देख सकते हैं। अब जी नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस। अब किस तरह से हम जो है वो ड्रीम का क्या रोल प्ले करते हैं इधर साइको एनालिसिस में। लिलीज ड्रीम एंड द आर्टिस्टिक विजन सिम्बलाइज हर अनकॉन्शियस डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब जो है लिली का ड्रीम क्या था कि वो एक आर्टिस्ट बन जाए, ठीक है, तो हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। शी ड्रीम्ड दैट शी वाज इन अ गार्डन एंड शी सा अ flower. It was seen as the symbol of her own art. It was the symbol of her own life, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। तो ये सारी हमने चीज़ें पढ़ ली जो कि हम साइको एनालिसिस की थ्योरी में देखते हैं, जैसे अनकॉन्शियस माइंड हो गया, इडिपस कॉम्प्लेक्स, ड्रीम एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट टू द लाइट हाउस into the lighthouse the characters journey symbolize their struggle with the unconscious desire, repression and the quest of awareness, ठीक है। तो क्या है कि हम इसके एनालिसिस से हमें क्या पता लगता है कि इस पूरे नावल में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो भी जर्नी है वो हमेशा अपने अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के साथ, ठीक है, उनके और फिर अपने ही कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब जानने में ही गुजर जाती है, ठीक है। द डार्कनेस इज़ द कोर ऑफ द लाइफ, द माइंड इज़ द कैनवास ऑफ द थॉट एंड द कलर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।